नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। इंडिया चाहता है में आपका स्वागत है। इंडिया चाहता है में आज बात होगी पाकिस्तान की कि दरअसल पाकिस्तान क्या चाह रहा है, वहां की सुप्रीम कोर्ट क्या चाह रही है, वहां पैदा हुए लोकतांत्रिक संकट पर वहां का सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुनाएगा वो हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। थोड़ी देर में यह फैसला आने वाला है, या कहें कि किसी भी मिनट सुप्रीम कोर्ट ये अहम फैसला सुना सकता है कि नेशनल असेंबली भंग करना सही था या नहीं था। इमरान खान का वो फैसला, उनकी सरकार का वो फैसला जिसमें अचानक नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया था। वैसे आज दिन में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में, अपने एक ऑब्जर्वेशन में पाकिस्तानी नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर के फैसले को गलत बता दिया था। ये ऑब्जर्वेशन था, फैसला नहीं था, लेकिन साफ कहा था कोर्ट ने कि जो डिप्टी स्पीकर ने किया वो गलत था। अब पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट आज ये बताने वाला है कि पाकिस्तान में तुरंत चुनाव होंगे या नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर, नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोटिंग होगी, या इमरान खान की सरकार ने जो फैसला लिया आनन फानन में नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करने का, क्या उस पर कोई कार्रवाई हो सकती है। यानी पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट बस चंद लम्हों में यह तय कर देगा कि इमरान खान की सियासत अर्श पर है या फिर फर्श पर। हमारा आज का सवाल इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ है। लगातार पाकिस्तान की बड़ी कवरेज आप एबीपी न्यूज़ पर देख पा रहे हैं, और आज के जो सवाल हमने अपने ट्विटर हैंडल पर पूछा है वो ये कि सत्ता बचाने के लिए क्या इमरान ने पाकिस्तान को बदनाम कर दिया है। आप एबीपी न्यूज़ के ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज़ पर जाकर अपना जवाब दे सकते हैं। हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। कार्यक्रम के आखिर में नतीजे भी आपको जरूर दिखाएंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। अभी जब फैसला आना है सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान में, तो पाकिस्तानी चुनाव आयोग की जो टीम है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है ये। कुछ ही मिनटों में, कुछ ही पलों में यह फैसला आने वाला है। चुनाव आयोग की टीम कोर्ट पहुंच गई है। 5 मेंबर की बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, 5 सीनियर जजेस की टीम है जो ये फैसला सुनाएगी कि नेशनल असेंबली में जो कुछ हुआ वो सही था या गलत था। डिप्टी स्पीकर ने जो किया उसकी क्या सजा होनी चाहिए, क्योंकि उसके फैसले को कोर्ट पहले ही गलत करार दे चुका है। थोड़ी देर में इमरान खान पर यह बड़ा फैसला आएगा। इमरान खान बने रहेंगे, जाएंगे, चुनाव होगा, या उनको कोई सजा भी मिलेगी अपनी इस ओवररीच के कारण जो कुछ पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पिछले हफ्तों में हुआ है। इसके साथ ही पाकिस्तान की किस्मत का फैसला जो होगा उस पर हमारी नजर है। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे करा दूं। इमरान खान की पार्टी यानी पीटीआई के नेता प्रवक्ता अब्दुल समद याकूब जुड़े हुए हैं। कराची से सिंध हाई कोर्ट के सीनियर वकील बैरिस्टर अली ताहिर भी जुड़ गए हैं। नागपुर से पूर्व डिप्लोमेट दीपक वोरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ में हमारे साथ पाकिस्तान की जो पल पल बदलती तस्वीर पर पहले दिन से नजर रखें वो मेरे सहयोगी, मेरे कलीग पाकिस्तान में इस्लामाबाद में हमारे संवाददाता हमजा अमीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और दिल्ली में मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह भी इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत करने वाले हैं। पहला सवाल सीधे हमजा मैं आपके पास आना चाहता हूं। कितना वक्त और सुप्रीम कोर्ट, एक तो रात को 7:30 बजा दिया लोकल टाइम से, बड़ी लंबी देर तक काम कर रहा है, और अब कितने मिनट और लगेंगे फैसला आने में? देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट में जो है वो गवर्नमेंट के, ऑपोजिशन के, जो इसके रिस्पोंडेंट्स थे उनके सबके मेंबर्स और पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो अंदर सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। और जैसे ही जो है वो 7, 7:15 का टाइम हुआ था तो यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, जैमर्स लग गए, हमें कुछ थोड़ा फासले से आना पड़ा, लेकिन जो है इस वक्त कुछ ही देर के अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना देगा। एक इंटरेस्टिंग चीज जो आपने बताई कि इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो यहाँ पे आए हैं, और ये मत भूलिए कि अभी कुछ देर पहले ही जो है उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि वो कम से कम 7 महीने उनको चाहिए अगर पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन करवाने हैं। आई थिंक उसी को ही लेके वो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना एक वो क्लैरिफिकेशन प्रेजेंट करेंगे। लेकिन 7:30 बजे का पाकिस्तान टाइम के हिसाब से वर्डिक्ट आना है,
और अभी तकरीबन 5 मिनट ऊपर हो चुके हैं, तो लग रहा है ऐसा है कि कुछ ही देर के अंदर सुप्रीम कोर्ट अपना वर्डिक्ट, अपना फैसला इस चीज हमजा, आपके पीछे जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है वो सुप्रीम कोर्ट है? जी जी, सुप्रीम कोर्ट। अब ये बताइए, इसी सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने वाला है कुछ ही मिनटों में। अगर चुनाव आयोग ये बोल दे रहा है, इलेक्शन कमीशन ये बोल दे रहा है कि हमको 7 महीने लगेंगे, तो होगा क्या? चांसेस क्या हैं? क्या राष्ट्रपति का रूल चलेगा, आर्मी का रूल चलेगा, केयरटेकर पीएम रहेगा, या कुछ और भी हो सकता है? देखिए, एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये बात कही है कि ना ही सुप्रीम कोर्ट फॉरेन पॉलिसी के मामलों में घुसना चाहता है, ना ही जो है वो सियासत में घुसना चाहता है। उसने आर्टिकल के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से फैसला करना है। और आर्टिकल 5 को लेके जो रूलिंग दी गई डिप्टी स्पीकर की तरफ से, जिसमें जो है आर्टिकल 5 लॉयल्टी टू द स्टेट को रिलेट करता है, और उसी को लेके इमरान खान ने बाकी सारी ऑपोजिशन को गद्दार कहा। लगता ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं उसका एक रास्ता निकालेंगे। उन्होंने वैसे भी अपनी ऑब्जर्वेशंस में कहा है कि किसी को भी गद्दार कहना गलत है। तो एक तो ये लगता है कि ये फैसला आएगा कि आर्टिकल 5 को वो रूल आउट करेंगे कि इस तरह की कोई नहीं लग सकती किसी भी पार्टी के ऊपर, खास तौर पे जब उनके खिलाफ कोई डायरेक्ट एलिगेशन नहीं है। दूसरा जो है वो रूलिंग कहा जा रहा है कि डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग थी नेशनल असेंबली में, उसको जो है वो रूल आउट करेंगे, क्योंकि उनके हिसाब से उसके प्रोसीजर्स फॉलो नहीं किए गए और एक वो डिलिबरेट अटेम्प्ट थी नो कॉन्फिडेंस वोटिंग को रोकने की। तो उसको भी जो है वो रोका जाएगा। और उसके बाद ये हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके का फैसला सुप्रीम कोर्ट देखता है आगे। अगर 6 महीने की बात है इलेक्शन करवाने में, तो पाकिस्तान के लिए वो डिजास्टर होगा। अभी ऑलरेडी 5 दिन में पाकिस्तान की इकोनॉमी ऑलमोस्ट कोलैप्स के ऊपर जा रही है, डॉलर 190 के करीब पहुंच चुका है और ओवरऑल इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ गई है। मॉनेटरी पॉलिसी भी आ गई है, 2-2.5% का एडिशन कर दी गई है पहले से। तो ये सब चीजें भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन में भी दी हैं, और लगता ऐसा है कि कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे कि इलेक्शन कमीशन को कहें कि 3 महीने का मैंडेट केयरटेकर गवर्नमेंट का है, 3 महीने में ये इलेक्शन करवाइए और उसको ही आगे लेके कैरी करें। बड़ी बात। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने गवर्नमेंट का बयानिया भी देखा है और ऑपोजिशन का भी, और दोनों यही कह रहे हैं कि हम अवाम में जाने को तैयार हैं, लेकिन उनके ऊपर जो गद्दारी का टैग था उसको हटा दें, उसके बाद वो जाने को तैयार हैं। तो लगता ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला दोनों ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के लिए नैरेटिव बनाएगा आगे जनरल इलेक्शन में। बिल्कुल हमजा, हम आपके साथ अपडेट लेते रहेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ हैं। इस बीच एक ताज़ा अपडेट आ रहा है। इमरान खान जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं, वजीर आज़म है, उनका एक स्टेटमेंट आया है, बयान आया है कि कोर्ट का कोई भी फैसला होगा उसको वो मानेंगे, उनको वो मंजूर होगा। सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला मंजूर होगा। इमरान खान का ये अभी का फैसला आया है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है कि आखिरकार इमरान खान का होगा क्या। अली ताहिर मेरे साथ हैं जो कि बैरिस्टर हैं, वकालत करते हैं पाकिस्तान में, और उनसे मैं पूछना चाहूँगा, ताहिर साहब, जो सिचुएशन है, डिप्टी स्पीकर के फैसले को अपनी रूलिंग में साफ तौर पर कह दिया था आज सुबह ही सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या डिप्टी स्पीकर को किसी तरह का पनिशमेंट भी बोला जा सकता है इस रूलिंग में? आप क्या एज्यूम कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, पहली बात तो ये है कि चूंकि आपने जो बात की है वो जजमेंट नहीं है, वो एक रिमार्क है, और रिमार्क से ये एनालाइज तो जरूर किया जा सकता है कि क्या फैसला आएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है, शॉर्ट ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होता कि रिमार्क के बाद वही फैसला आएगा। हमने अपनी जो जिंदगी में वकालत में देखा वो ये देखा कि कभी कभार रिमार्क्स एक तरफ जा रहे होते हैं और जजमेंट कंप्लीटली डिफरेंट आ जाता है। मगर ज्यादातर जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर्स हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, हमारी भी बात आपस में डिस्कशन होती है बार रूम्स में बैठ के, वो यही है कि जो डिप्टी स्पीकर का फैसला है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो अब आता हूं मैं आपके दूसरे सवाल की तरफ कि अगर फैसला अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो क्या कोई सजा मिल सकती है? देखिए, सजा का जहां तक ताल्लुक है वहां पे आर्टिकल 6 बड़ा रेलिवेंट है जो हाई ट्रीजन की बात करता है, लेकिन हाई ट्रीजन वहां होती है जहां बाय फोर्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया जाए, या उसको होल्ड इन अबेंस किया जाए, या उसको सस्पेंड किया जाए, उसके डिक्टेट्स की इन्फोर्समेंट को रोका जाए। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला हुआ है जो नॉन एस्ट है, जो कॉरम नॉन जुडिस है कानून की जुबान में, तो उसको सेट असाइड किया जा सकता है, और जो पोजीशन उससे पहले थी उसको बहाल कर फर्दर डायरेक्शंस कोर्ट की तरफ। इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि जो पहले था उस सिचुएशन को दोबारा बहाल भी किया जा सकता है। कोर्ट नंबर 1 में यह फैसला आने वाला है।
और बड़ी बात ये जो हमारे पास अपडेट आ रहा है सीधे इस्लामाबाद से, कोर्ट नंबर 1 से फैसला आएगा। जजेस आने कोर्ट में शुरू हो गए हैं। तमाम जो कंसर्न लोग हैं सरकार की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से, इलेक्शन कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव, वो भी कोर्ट में पहुंच चुके हैं। अब बारी है फैसला आने की। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट पाकिस्तान में होने जा रहा है। बहुत कुछ तय होगा इस फैसले के बाद। इमरान खान की उनका अपना सियासत का फ्यूचर क्या है ये भी तय हो जाएगा, और शहबाज शरीफ के बारे में भी तय हो जाएगा कि जो इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा किया अपोजिशन ने, दरअसल वो खड़ा कहाँ पे है। दीपक बोरा, मैं आपको लेके आना चाहूंगा इस चर्चा में। आपको क्या लग रहा है दीपक सर, क्या होगा? क्या इमरान खान बचेंगे या नहीं बचेंगे आज के इस फैसले के बाद? ये प्रश्न आपने मुझसे किया है? जी दीपक सर। अच्छा, आभारी हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जब भी मैं एबीपी न्यूज में आता हूं तो आपसे सीखता हूं, और आपके जो बाकी विशेषज्ञ हैं। दो चीजें बहुत अहम हैं जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाएगी, जहां तक मैं समझता हूं। जो सरकार ने किया था कि डिसॉल्व करा दिया पार्लियामेंट को राष्ट्रपति से कहकर, और फिर स्पीकर साहब, डेप्यूटी स्पीकर साहब ने वो अविश्वास प्रस्ताव को बाहर फेंक दिया, ये एक बहुत बुरा प्रेसिडेंट बन सकता है। कहने का मतलब यह है कि इसके बाद पाकिस्तान में आगे चलकर कभी भी कोई प्रधानमंत्री सोचे कि मैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हारने वाला हूं, चाहे एक हफ्ता हुआ हो उसको बने, या 2 महीने या 6 महीने, तो वो यही खेल खेल सकता है कि स्पीकर से कहे कि प्रस्ताव को बाहर फेंक दो और फिर हम नई इलेक्शंस कराते। इस तरह से नहीं होता, ये बुरा प्रेसिडेंट है, और अब उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इसको सही करेगी। दूसरी चीज सर, जो बहुत अच्छा हमें लग रहा है, मुझे लग रहा है, क्योंकि कोई भी मैलिस, नाराजगी मेरे दिल में नहीं है पाकिस्तान के लिए, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला कर रही है, मिलिट्री फैसला नहीं कर रही है। यानी सिविल इंस्टीट्यूशंस ने एक सिविल मामले को अपने सामने लिया है, अपने हाथों में लिया, और वो फैसला सुनाएंगी। इस समय पाकिस्तान को आवश्यकता है रेकंसिलिएशन की, शांति की। ये गाली गलोच से कुछ नहीं होने वाला, और सुप्रीम कोर्ट अगर हीलिंग टच दे सकती है, जो मुझे लगता है देगी, वो बहुत अच्छी बात होगी। सर, जो अभी तक रुझान है, मुझे लगता है अभी रिजल्ट आने वाला है, सेकंड गेस नहीं करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो डेप्यूटी स्पीकर का जो वर्डिक्ट था उसको साइड पर करेंगे, उसको ओवररूल कर देंगे। पार्लियामेंट वापस आएगा, नेशनल असेंबली, नियाजी साहब फेस करेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन, हार जाएंगे, और फिर देखना है ग्रेसफुली जाते हैं या फिर गाली गलौज करते हुए लोगों को गद्दार का खिताब देते हुए चले जाते हैं। जाना उनको पड़ेगा, बिल्कुल। नंबर्स है नहीं उनके पास, नंबर्स होते तो उसी दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन को वो फेस कर लेते, बजाय इसके कि डिसॉल्व करते। समझ साहब, नाउ इट्स योर टर्न। अगर सुप्रीम कोर्ट आपके साथ नहीं खड़ा है, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को ओवररूल कर देता है, दोबारा नेशनल असेंबली को बुलाया जाता है, तब फिर नई क्या स्ट्रेटेजी होगी आपकी? कैसे फेस करेंगे इमरान खान? देखिए सुमित जी, सबसे पहले बीइंग अ पॉलिटिशियन, जो हमारी अप्रोच होती है वो उसके हर चीज़ के ना एक पॉलिटिकल डायनेमिक्स और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को हम देखते हैं कि पॉलिटिकल क्या गेन कर रहे हैं हम। रूलिंग, स्पीकर ने रूलिंग दी, अब इसकी डिटेग्रिटीज या टेक्निकलिटीज तो बैरिस्टर जैसा अली ताहिर ने आपको बताया, और वो बॉल फिर उनके कोर्ट में आ जाती है और फिर जजेस के कोर्ट पे आ जाती है। लेकिन हम सियासतदान लोग उस वक्त टाइमिंग को देखते हुए उसका जो नफ़ा और नुकसान है जो उस वक्त हमें हो रहा होता है। देखें, स्पीकर ने रूलिंग दी, डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी, बाद में चैलेंज हुआ, लेकिन इस वक्त अजीब सी सिचुएशन है जो पाकिस्तान में नहीं हुई। मसलन कि गवर्नमेंट ने ही, प्राइम मिनिस्टर ने असेंबली डिसॉल्व की और उसकी पार्टी के हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं इलेक्शन में जाने के लिए और ऑपोजिशन इलेक्शन से भाग रही है। यानी कि ये टोटल अनप्रेसिडेंटेड है कि पाकिस्तान की तारीख में एक तो रमजान में इतना एक्टिविटी और पॉलिटिकल टेम्परेचर आई नहीं हुआ। सुनिए ना दूसरा, समझ साहब, मुझे इतना कहने का मौका जरूर दीजिए कि अगर आपको इलेक्शन में जाने का इतना ही शौक था तो डे 1 पे जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, टेबल हुआ, तब क्यों होने दिया गया? अगर आप नो कॉन्फिडेंस मोशन को टेबल नहीं होने देते और हाउस को डिसॉल्व कर देते उसी दिन, तो आज ये सिचुएशन नहीं होती। आज ये ना सुप्रीम कोर्ट परेशान होता ना हम परेशान होते। तो आपने चीटिंग की, आपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ और नेशनल असेंबली के साथ चीटिंग की, आपने या स्पीकर ने, जैसा भी आप मानना चाहें। ये कप्तान को ये कहना कि कप्तान ने बॉलिंग कराते हुए 6 बॉलों में पहली बॉल पे ही बाउंसर क्यों नहीं मारा, ये तो इस तरह से हो जाता है कि जनाब नहीं, ये आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। ये वो बात है कि कप्तान जो है वो तेज बॉलर है, वो मैच पे खेलने उतर रहा है,
4 बॉल डाल लेता है, 4 बॉल पे जब 4 चौके पड़ जाते हैं तो कहता है अब नहीं खेलूंगा, मैं जा रहा हूं घर। ये वो वाली सिचुएशन है। नहीं, इस तरह से नहीं, इस तरह अच्छा पॉलिटिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कप्तान ने सरप्राइज दिया आज, यकीन करें कि जितने भी आप इस वक्त पीटीआई के लोगों से या एक जज्बा या एक वलवल आ गया, अगर उस तरह से हम हारते तो शायद हम हार चुके होते। इस वक्त जो बॉडी लैंग्वेज है अपोजिशन की वो एक शिकस्त खुर्दा लोगों की, लूजर्स की है, और इस वक्त हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। वरना ये लोग कहते थे कि हमारे मिनिस्टर जब जाएंगे पब्लिक में रैलीज में तो हेलमेट पहन के जाएं। तो मैं आपसे ये जो कहना ये चाह रहा हूँ कि ये एक अनप्रेसिडेंटेड हुआ है कि हम असेंबलीज डिसॉल्व करके हम खुद ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम अपनी गवर्नमेंट का जाना भी सेलिब्रेट कर रहे हैं कि ये सब पहले नहीं होता। वरना ये पाकिस्तान में जो कुछ दीपक वोरा साहब बोल रहे थे ना, ये रॉन्ग प्रेसिडेंट हो जाएगा अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने करेक्ट नहीं किया इस गलती को, और ये फिर आने वाले हर प्राइम मिनिस्टर के लिए मौका मिल जाएगा कि मैं तो नो कॉन्फिडेंस फेस ही नहीं करूंगा, मैं ऐसे काम करके निकल जाऊंगा, फिर मैं बच जाऊंगा। सुमित जी, दीपक बोरा जी को काउंटर रिप्लाई करना है, काउंटर आर्गुमेंट करना ना मेरे लिए बड़ा टफ हो जाता है, लेकिन मैं फिर भी कर देता हूं। आर्टिकल 5 हमेशा नहीं प्लेस होता, हमेशा नहीं रूलिंग दी जाती, क्योंकि उसमें ये फॉरेन कॉन्स्पिरेसी या किसी की लॉयल्टी टू स्टेट चैलेंज करना ये इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि हमारे पास थ्रेट से, क्योंकि ये एक आप डॉट्स कनेक्ट करें ना कि रशिया का विजिट हुआ, ये सारा कुछ हुआ तो इसके बाद ये हालात पैदा हुए, अदरवाइज तो कभी भी रूटीन में ये चीजें ना होती। मैं घूमने नहीं दूंगा, मैं तो टॉपिक पर रखूंगा। आज इमरान खान का क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। रशिया, चाइना, अमेरिका क्या है उस पर हम बाद में जाएंगे। आज पाकिस्तान में क्या होने वाला है, क्या आइन का सम्मान होगा, नहीं होगा, या आइन को किस तरीके से, आइन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, उसको किस तरीके से देखता है पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट। आशीष कुमार सिंह के पास जाऊं, उसके पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको दे दूं। रहम खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की पूर्व पत्नी है, उनका ट्वीट आया ताज़ा, हर ताज़ा चीज़ सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं। रहम खान का बहुत बड़ा बयान है, उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट का फैसला आज तय करेगा कि पाकिस्तान में संविधान जीतेगा या हारेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, यही बात यहाँ इंडिया चाहता है, में डिबेट भी चल रही है कि क्या पाकिस्तान में संविधान जीतेगा या हारेगा, ये तय हो जाएगा आज जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में होने वाला है। आशीष, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और ये आपको समझाइए, इंडिया चाहता है कि दर्शकों को, कि ये क्यों जरूरी है कि जो बात दीपक बोरा कह रहे थे कि एक सिविलियन रूलिंग को एक सिविलियन अथॉरिटी के साथ चैलेंज किया जा रहा है, आर्मी नहीं दिखाई दे रही है, क्या ये सच है? इस पूरे खेल में, इस पूरी स्क्रिप्ट में पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी सेना, जनरल बाजवा कहीं नहीं है। देखिए सुमित जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, पाकिस्तान आर्मी का आप जिक्र कर रहे हैं, इमरान खान ने, आपको याद होगा सुमित जी कि इमरान खान ने क्लेम किया था कि पाकिस्तान सेना की तरफ से उन्हें 3 ऑप्शंस दिए गए थे। मेरे डीप सोर्सेज बताते हैं कि पाकिस्तान सेना की तरफ से उन्हें 3 ऑप्शंस नहीं दिए गए थे। टू द कॉन्ट्ररी, पाकिस्तान सेना को, पाकिस्तान आर्मी चीफ को उन्होंने बुला करके अपनी बातें बोली थी कि मैं ऐसे 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 करना चाहता हूं। यानी वो कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे, वो प्लानिंग कर रहे थे, वो चाहते थे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर्स हैं पार्लियामेंट के उसको सबवर्ट किया जाए। अभी आपके गेस्ट जो कह रहे थे सुमित जी, मैं चाहूंगा, आपसे निवेदन करूंगा कि आप उनको याद दिला दें कि 2 रोज पहले इसी सुप्रीम कोर्ट के इसी चीफ जस्टिस ने खुद ही अपने जबान से कह दिया था कि जो प्रोसीजर्स अंदर पार्लियामेंट के किए गए थे डिप्टी स्पीकर के द्वारा वो गलत थे। तो ये आर्गुमेंट जो ये दे रहे हैं कि नहीं जी जीत हमारी हुई है, सेलिब्रेट हम कर रहे हैं, खुद चीफ जस्टिस ने ये बात कह दी थी। रही बात कॉन्स्पिरेसी की जिसकी वो बात कर रहे हैं, आपने अभी इनको पॉइंट आउट किया कि पार्लियामेंट को फिर आपने पहले क्यों नहीं डिसॉल्व किया। मैं याद दिला दूं कि 2 दिन पहले अपनी टिप्पणी में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये तक कह दिया था सुमित जी कि क्यों नहीं, अगर आपकी नीयत साफ थी तो आपने पहले ही असेंबली डिसॉल्व कर दी। तो ये सवाल जो है इनके सामने मुंह बाए खड़े हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आज के जजमेंट में जैसा कि कोई लोअर कोर्ट कोई और कह रहे हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात आशीष आप कह रहे हैं, लेकिन मैं एक बार फिर हमजा के पास चलना चाहूंगा, क्योंकि हमजा ग्राउंड जीरो पर है, हमजा ठीक सुप्रीम कोर्ट के सामने है, और हमजा जो अपडेट हमको देंगे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे हिंदुस्तान की निगाह, इनफैक्ट पूरे पाकिस्तान की निगाहें उस फैसले पर लगी हुई हैं, दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं। हमजा, कि कोर्ट नंबर 1 में प्रोसीडिंग शुरू हो रही हैं, गेट्स बंद हो चुके हैं, तमाम कंसर्न लोग कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, 5 जजेस पहुंच चुके हैं, लेकिन हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में मीडिया अलाउ होता है, मीडिया के पास अब तो फ़ोन के ज़रिए मैसेज करने की परमिशन भी है। क्या वहाँ भी ऐसा है? आपका कोई साथी अंदर है जो आपको अपडेट देगा, या आपको इंतज़ार करना पड़ेगा फैसला अपलोड होने तक?
जी, यहाँ पे भी प्रैक्टिस यही है। कैमराज अंदर अलाउड नहीं होते हैं, कैमराज बाहर लगते हैं। वो मीडिया का एक साइड पे जगह बनी हुई है, लेकिन जो एंकर्स हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, जो कोई अंदर जाना चाहे एज एन ऑब्जर्वर वो जा सकता है। वो भी अंदर जाके कोई फोटोज वगैरह नहीं खींच सकते, ना ही वहां से कोई अपने बीपर वगैरह दे सकते हैं। लेकिन एज एन ऑब्जर्वर मीडिया पर्सनल जो है वो अंदर अलाउड होते हैं और वो जा सकते हैं, वो इस हियरिंग की प्रोसीडिंग को देख सकते हैं। क्या अंदर से वो मैसेज आपको भेज सकते हैं अपने फोन के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए? जी बिल्कुल। वो एक पूरा मैसेज जो है वो जैसे ही होगा मेरे पास भी आएगा, ऐसे बाकी जो मीडिया की टीम होती है उनके पास भी ये पहुंच जाएगा कि वर्डिक्ट क्या आया है। इस वक्त जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है सुमित जी, वो मैं आपको बताऊं कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिशियल्स हैं वो कोर्ट रूम में मौजूद हैं, उनको बुलाया गया है और उनसे जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये पूछा जाएगा कि आपने क्यों कहा कि आपको 6 या 7 महीने चाहिए। अगर जो है उनकी जो क्लैरिफिकेशन है वो अगर सुप्रीम कोर्ट को ना समझ आई तो हो सकता है कि फैसला कुछ और हो, क्योंकि जो है वो पाकिस्तान 7 महीने की इंटरिम गवर्नमेंट नहीं रख सकता, 3 महीने का मैंडेट होता है। और अगर ऐसा नहीं होता है और इलेक्शन कमीशन इसको कमिटमेंट देगा कि जनरल इलेक्शंस के ऊपर 3 महीने के अंदर जाएंगे, तो हो सकता है कि फैसला कुछ और हो। तो ये आई थिंक अभी भी ऑप्शंस अपने वे कर रही है। सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट बना चुकी है, लेकिन अभी भी वो देख रही है कि ऑप्शन सूटेबल वायबल क्या हैं, जिसमें सारी पार्टियों के लिए फेस सेविंग भी हो और आगे नैरेटिव बिल्डिंग के लिए भी उनके लिए ये फैसला एक रूलिंग की तरह जो है वो लिया जाए। अगर इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं है 3 महीने में इलेक्शन कराने के लिए और उसको प्रिपरेशन के लिए ज्यादा समय चाहिए हमजा, तो तब क्या होगा? देखिए, तब 2 ऑप्शंस हैं। या तो आप जो पहले ही जो है रूलिंग को अप्रैल 3 की जो कंडीशन थी पार्लियामेंट की, उसको वापस रीइंस्टेट कर दें, क्योंकि केयर टेकर सेटअप जो है वो 6 महीने के लिए नहीं होता है, 3 महीने के लिए होता है। बट कीपिंग एन एक्सेप्शन जो है उसकी एक्सटेंशन जरूर की जा सकती है। इसका प्रेसिडेंट भी जो है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में है कि 3 महीने से टाइम आगे गया है। लेकिन वो पहले ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि पाकिस्तान इस वक्त जिस इकोनॉमिक क्राइसिस में है, IMF का प्लान जो है वो सस्पेंडेड है। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन अभी 5 दिन के अंदर बहुत बड़ी है और बढ़ रही है विद हर घंटे के बाद। उस चीज को भी कंसिडर करेगा कोर्ट। और मेरे ख्याल ये है कि अगर 7 महीने का टाइम होगा तो वो टाइम वो सिटिंग पार्लियामेंट को देंगे और वो रिवोक करके वापस पार्लियामेंट को कहेंगे कि आप वापस इन सेशन आइए। और तो अगर इसका मतलब जो बात नेशनल गवर्नमेंट की कही जा रही थी, क्या चीजें उस दिशा में जा रही है कि सारी पार्टीज का मिलके एक 6 महीने के लिए गवर्नमेंट बने और एक न्यूट्रल आदमी उसको लीड करे एज अ प्राइम मिनिस्टर? बिकॉज इमरान के पास तो नंबर नहीं है। जी, ऐसा ही है। इमरान खान के पास नंबर्स तो नहीं है, ये बात तो तय है। लेकिन अगर इंटरिम सेटअप लेके आएंगे तो उसके लिए भी जो है वो कैबिनेट की तरफ से जो है 4 मेंबर की रिकमेंडेशन मांगी गई है। इमरान खान अपनी रिकमेंडेशंस दे चुके हैं, जिसमें से उन्होंने अपने ही कैबिनेट के ट्रस्टेड 4 लोग दिए हैं आगे एज ए रिकमेंडेशन। ऑपोजिशन अभी भी इसके ऊपर राजी नहीं है, क्योंकि अगेन वो इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि जब ऑलरेडी सारा कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनली इलीगली एब्रोगेट कर दिया गया, सारा मामला असेंबली डिसॉल्व कर दी गई, तो ये प्रैक्टिस भी जो है वो इस वक्त मैलिफाइड है और इसको हम नहीं इंडोर्स करते। लेकिन अगेन हमारे पास सिर्फ 14 दिन है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन कि 14 दिन के अंदर हमें केयर टेकर सेटअप लेके आना है या फिर उसी गवर्नमेंट से रीइंस्टेट करना है। और अगर वो इसी टाइम के अंदर ही ये सारा फैसला होना है। और ये सब चीजें डिपेंड करेंगी आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर कि वो किस डायरेक्शन के ऊपर आगे पाकिस्तान की पॉलिटिकल सेटअप को, पॉलिटिकल फेस को लेके जाता है। किसी भी वक्त वो फैसला आ सकता है जिसके पूरी दुनिया को इंतजार है कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली का होगा क्या, इमरान खान का फ्यूचर क्या है। इमरान खान ने जो बीते 3 हफ्तों से एक तरीके से अपना इलेक्शन कैंपेन लॉन्च किया हुआ है गवर्नमेंट मशीनरी के जरिए, कभी PTV पे दिखाई देते हैं, कभी फ़ोन के जवाब दे रहे हैं, कभी रैलीज में जा रहे हैं, पूरा का पूरा जो सरकारी अमला है, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका जमकर इस्तेमाल किया इमरान खान ने अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए, अपने आप को पिच करने के लिए कि मैं तो विक्टिम हूँ इस पूरे खेल का और मुझे अगली सरकार में नंबर्स चाहिए। अली ताहिर साहब, एज ए न्यूट्रल ऑब्जर्वर, एज ए लॉयर, एज ए बैरिस्टर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये तमाम चीज़ें कोर्ट कंसीडर करेगा कि इमरान खान एज ए प्राइम मिनिस्टर जब उनके पास नंबर्स नहीं थे तो वो हर सरकारी अमले का, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का, पैराफिलिया का यूज़ कर रहे थे या सो कॉल्ड मिसयूज कर रहे थे, जैसा अपोजिशन कहता है?
नहीं जी, नॉट एट ऑल। देखिए, जो लिस्ट पेंडेंस है, यानी जो केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो इस हद तक महदूद है कि डिप्टी स्पीकर ने जो इकदामात लिए वो आईनी थे या गैर आईनी थे। चूंकि ये एक सू मोटो नोटिस है पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट का, तो ये बाकी जो पॉलिटिकल इल्जामात हैं ये सियासी जमातें एक दूसरे के ऊपर लगाती रहेंगी, और दुनिया के हर मुल्क में सियासी जमातें एक दूसरे के ऊपर हर तरह का इल्जाम लगाती हैं। बट ये पॉलिटिकल इल्जामात को तय करना ऑन द साइड ऑफ आइदर पार्टी इज नॉट द जॉब ऑफ द कोर्ट्स एट ऑल। कोर्ट का इस वक्त काम ये है, और जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट करने जा रही है वो ये है कि ये फैसला, दो सवाल है सुप्रीम कोर्ट के सामने। नंबर 1, जो डिप्टी स्पीकर का फैसला है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। नंबर 2, अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है तो भी क्या उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन हासिल है। मैं पहले और दूसरे दोनों जवाबात को नेगेटिव में आंसर समझता हूं एज ए न्यूट्रल ऑब्जर्वर, और मैं समझता हूं कि शायद अब चंद ही देर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है, मगर डिप्टी स्पीकर का फैसला सेट असाइड होगा और पाकिस्तान में असेंबलीज रिस्टोर हो जाएंगी, जैसे 2 दफा पहले हो चुकी है, एक दफा जुनेजो साहब की और एक दफा नवाज शरीफ साहब की। तो अगर असेंबली रिस्टोर होगी, आपका मतलब ये ताहिर साहब कि उसके वहाँ पे फिर वापस नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा, उस पर वोटिंग होगी, और इमरान खान के पास अभी तक नंबर्स नहीं है, तो गवर्नमेंट वहाँ पर गिर जाएगी नेशनल असेंबली में। तो यही नजर आ रहा है प्राइमा पेशाई ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड। मेरा एनालिसिस है, जाहिर है हरफे आखिर तो नहीं हो सकता, आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर और पामिस्ट, लेकिन मेरा एनालिसिस ये है कि नंबर पूरे नहीं है, और अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पार्लियामेंट बहाल होगी, नो कॉन्फिडेंस मोशन चला, तो शायद एक नई हुकूमत पाकिस्तान में आएगी एंड ऑल विल बी डेमोक्रेटिक इन नेचर। तो एज अ पाकिस्तानी आई एम वेरी प्राउड ऑन माय इंस्टीट्यूशंस एंड ऑन माय डेमोक्रेसी राइट नाउ। राइट। दीपक बोरा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर ये जो बात ताहिर साहब बोल रहे थे, बड़ा अच्छा उन्होंने आर्टिकुलेट किया, अगर ये हो गया और इमरान खान की नंबर्स, असेंबली लगी है, इमरान खान के पास नंबर्स नहीं है, उनकी सरकार गिर गई, इस सिचुएशन को इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे देखते हैं? इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप के बीच में कैसा देखते हैं? ये तो इंटरनल मैटर है पाकिस्तान का। अभी जो मीर साहब कह रहे थे बिल्कुल सही उन्होंने फरमाया। 3 बार उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, प्रेसिडेंट। यही हम लोग पहले बातचीत कर रहे थे कि ऐसी एक्शन से एक प्रेसिडेंट बन जाता है, और सुप्रीम कोर्ट अब जो डिसीजन देगी वो भी अपने आप में एक प्रेसिडेंट बन जाएगा कि इसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट ने रिस्टोर कर दिया नेशनल असेंबली को, तो शायद इसके बाद जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो 4 बार सोचेंगे ये इस तरह का षड्यंत्र करने से पहले कि आपने स्पीकर को कह दिया कि ये कर दीजिए, केस को बाहर फेंक दीजिए, और उसके बाद प्रेसिडेंट से कहा। भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा सर? इतना ही पड़ेगा कि हम चाहते हैं कि वहां पर स्थिरता और स्टेबिलिटी आए, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, और वो खुशहाली जो कई सालों से पाकिस्तान की आवाम ढूंढती रही है उनको नहीं मिली, वो उनके सामने आए। हमारे पास किसी तरह का इलविल नहीं है। आप जो कवरेज देख रहे हैं, आपके चैनल में जो कवरेज मैंने देखी है सर, उसमें आप लोगों ने बहुत मैच्योर तरीके से किया, गाली गलोच नहीं हुआ। मैं आज मेरे को एक मैसेज जो आया था, मेरे एक सहयोगी थे फॉर्मर पाकिस्तान एम्बेसडर, उन्होंने मुझे भेजा, मुझे बहुत बुरा लगा। उन्होंने एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा कि अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से कहा है कि आप लोकल टीवी चैनल मत देखो, वहां गालियां चलती हैं, कोई कहता है तू देशद्रोही है, मैं कपड़े उतार दूंगा, मैं आजकल नहीं पहने दूंगा। ये चीजें नहीं की जाती सर, क्या असर पड़ता है बच्चों पे? तो उन्होंने ये कहा है कि हमने अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से कहा है कि सिर्फ कार्टून नेटवर्क देखो, क्योंकि जो हॉलीवुड के कार्टून्स हैं वो थोड़े ठीक है, यहाँ पे जो कार्टूनिश चीजें चल रही हैं वो ठीक नहीं है। मुझे बहुत बुरा लगा ये देखकर कि हम क्या असर दिखा रहे हैं, क्या इन्फ्लुएंस पड़ेगा हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन पर। अगर पाकिस्तान समझ जाए समय और डेमोक्रेसी का मतलब, डेमोक्रेसी द गेम ऑफ डेमोक्रेसी, डांस ऑफ डेमोक्रेसी, वो पूरी तरह से अपना ले, तो फिर और क्या हमें चाहिए सर? समद साहब, ये बताना बहुत जरूरी है, जो बात अली ताहिर बोल रहे थे, बैरिस्टर अली ताहिर बोल रहे थे कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा रिस्टोर कर दिया नेशनल असेंबली को, अब्दुल समद साहब मेरा सवाल आपसे है, नंबर्स आपके पास है नहीं, गवर्नमेंट वहाँ पर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस नंबर्स प्रूव नहीं कर पाएगी, सरकार गिरेगी, तो क्यों ना माना जाए कि इमरान खान ने अपनी पोजीशन का मिसयूज किया इतने दिनों में, लास्ट 2 to 3 वीक्स?
पहली बात तो अली ताहिर ने बिल्कुल ठीक कहा, बैरिस्टर अली ताहिर ने, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे बिल्कुल रिस्टोर अगर करेंगे तो वोटिंग दोबारा होगी तो नई गवर्नमेंट आएगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखने के लिए ये है जो बड़ा टेक्निकल, ये कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली बड़ा टेक्निकल है, तो कि आर्टिकल 5 के तहत जो रूलिंग दी गई उसका फेट क्या होगा। मीन्स के अगर तो वो गलत थी तो आइन तोड़ा गया तो उस पर क्या डिप्टी स्पीकर को कोई कन्विक्ट किया जाएगा, क्या कोई सजा दी जाएगी, ये एक और पहलू हो जाता है। मेरा फोकस ज़्यादा जो होता है वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट के ऊपर होता है कि लेट्स से कि अगर ये रिस्टोर हो भी जाती है तो हमारा उसका हम क्या करेंगे, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी। मेरा ये ख्याल है कि हम जो है वो शायद हो सकता है कि मैसिवली रिज़ाइन कर दें और केपी के असम्बलीज तोड़ दें, क्योंकि हम तो नई गवर्नमेंट को इस तरीके से नहीं चलने देंगे। तो बड़ा क्लियर सी बात है कि जिन लोगों ने हमारे नंबर खरीदे और उनको आके हम स्टेबिलिटी के साथ चलने दें, ये तो हो नहीं सकता। हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं जो कि और कार्ड। मैं पूछता हूँ हमजा से पूछता हूँ, हमजा बताएंगे मुझे आगे का, लेकिन एक इंपॉर्टेंट जानकारी दे दूं, गेट बंद हो चुका है कोर्ट नंबर 1 का, लेकिन गेट के बाहर बहुत बड़ी संख्या में भीड़ मौजूद है और उस भीड़ में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अंदर जाना चाहते हैं, नहीं जा पाए हैं, उनकी झड़प हुई है वहां मौजूद सिक्योरिटी पर्सनल्स के साथ। ये बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से, किसी भी वक्त फैसला आना है। इमरान खान की हुकूमत का फ्यूचर तय होना है कि वो लोग पाकिस्तान पे हुकूमत अपनी चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे। हमजा, दो चीज़ें मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। अपोजिशन के नेता क्या कर रहे हैं? शहबाज शरीफ कहाँ हैं? मरियम शरीफ कहाँ हैं? बिलावल भुट्टो कहाँ हैं? क्या ये लोग कोर्ट में हैं या इनकी कहीं और मीटिंग चल रही है, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं और हमारे जैसे टीवी चैनल्स को देख रहे हैं? वो सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं है अभी। शहबाज शरीफ की तरफ से ऑपोजिशन पार्टीज का एक जॉइंट मीटिंग कॉल की गई है, जो कि इसी वर्डिक्ट का इंतजार करने के बाद उसकी आगे अपना रायमल तय करेंगे कि अब उन्होंने आगे क्या करना है। बिलावल भुट्टो भी यहाँ पे नहीं है। पहले जो ऑपोजिशन लीडर आए हुए थे शाम तक तो शहबाज शरीफ आए थे, लेकिन अब नहीं आए हैं। तो ऑपोजिशन की यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन ऑपोजिशन की लीडरशिप यहाँ पे नहीं आई है। जी, दूसरा सवाल हमजा आपसे, अगर जो बात हम लोग कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट नेशनल असेंबली को रिस्टोर कर देता है और कहता है कि जाइए नंबर प्रूफ करिए, डिप्टी स्पीकर के फैसले को गलत करार दे देता है, ये इमरान खान नियाजी के लिए कितना बड़ा सेटबैक होगा जब वो इलेक्शन में जाएंगे? जब भी होगा 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद, क्या ये रूलिंग उनके लिए नासूर बन जाएगी? देखिए, इमरान खान चाहेंगे कभी भी नहीं कि ऐसा हो, क्योंकि उनको भी जो है ना फिर उसी ही रेस के अंदर दोबारा जुड़ना पड़ेगा जो इस नो कॉन्फिडेंस वोटिंग से पहले जिस रेस में जुड़े हुए थे। यानी कि लोगों से मीटिंग करना, उनको मनाना, उन्हें कहना मैं तुम्हारा पॉलिटिकल बाप हूँ, वापस आ जाओ, माफ कर दूंगा, या फिर आज जोड़ तोड़ करके जो है उनको वापस तोड़ने की कोशिश करना। क्योंकि अगर इवन नेशनल असेंबली रीओपन भी हो जाती है और जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है वो खत्म कर दी जाती है, तब भी जो है वो 7 दिन का टाइम खत्म हो चुका होगा और उनको दोबारा ऑपोजिशन को ये सारा प्रैक्टिस जो है ड्रिल दोबारा करनी पड़ेगी, जिसमें उनको पहले उसकी रिक्विजिशन डालनी पड़ेगी। 14 दिन के अंदर जो है वो पार्लियामेंट को उसको रिसीव करना पड़ेगा। रिसीव करने के बाद उसका सेशन क्रिएट होगा, फिर डिबेट होगी और फिर 7 दिन का टाइम होगा। तो हम कम से कम इसके ऊपर भी 2 महीने का टाइम हम देख रहे हैं कि इसी में ही खिंच जाएगा। और ये टाइम में इमरान खान कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनको दोबारा उस पोजीशन में आना पड़े जिस पोजीशन में वो, जिनको दूसरों को इल्जाम लगाते हैं हॉर्स ट्रेडिंग का, वो खुद भी कहीं ना कहीं वही कर रहे थे। चीफ मिनिस्टर को हटा दिया, एक को मिनिस्ट्री ऑफर कर दी, इस तरह की चीजें करके वो अपने बंदे इकट्ठे कर रहे थे। और ऑपोजिशन भी नहीं चाहेगी कि इतना अरसा जो है वो इन सारी अपनी टीम जो इकट्ठी की है बड़ी मुश्किलों से, इसको रिटेन करें। इस पर पंजाब में भी उनके जो मेंबर्स हैं, सपोर्टर्स, वो होटल में बैठे हैं और यहाँ पे भी इस्लामाबाद में जो उनके सपोर्टर्स हैं वो होटलों में बैठे हैं। तो ये एक बहुत अजीब सी ड्रिल हो जाएगी जिसमें डेमोक्रेटिक सेटअप तो चल जाएगा लेकिन एक बहुत ही बेहंगम तरीके से चलेगा। बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट बात आप बता रहे हैं हमजा। और एक एक चीज़, एक एक अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर दर्शकों को बताऊं कि कोर्ट नंबर 1 में ये फैसला आना है। 5 जजेस मौजूद हैं, सारी कंसर्न पार्टीज अंदर हैं। बहुत से लोग कोर्ट नंबर 1 के अंदर नहीं जा पाए हैं क्योंकि कोर्ट नंबर 1 को अब बहुत भीड़ होने की वजह से लॉक कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। कार्रवाई कोर्ट के भीतर शुरू हो चुकी है। हालांकि ये कहा गया था कि पाकिस्तानी समय के मुताबिक 7:30 बजे और भारतीय समय जो कि 8 बजे हुआ, 8 बजे फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन अब करीब करीब आधे घंटे का वक्त निकल चुका है, अभी तक फैसला नहीं सुनाया गया है। अमूमन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता है। जब एक समय मुकर्रर हो जाए कि इतने बजे फैसला सुनाया जाएगा
तो उतने बजे जजेस और उनकी बेंच फैसला पढ़ना शुरू करती है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ है और यही इसीलिए बहुत सी चीज़ें सवाल खड़े करता है फैसले में ये देरी क्यों हो रही है। इमरान खान पर यह फैसला आना है, क्या होगा। आशीष कुमार सिंह मेरे साथ है। आशीष, पॉलिटिकली स्पीकिंग, गोइंग अहेड फ्रॉम नाउ, अगर फैसला ओवर रूल हो जाता है डिप्टी स्पीकर का, तो ये किसके लिए एडवांटेजियस है, ऑपोजिशन के लिए या इमरान खान के लिए? क्योंकि इमरान खान बड़े विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं आजकल। देखिए, बड़ा बट ऑब्वियस है सुमित जी, ये ऑपोजिशन के लिए एडवांटेज होगा और ऑपोजिशन इसको लेकर के मैसिवली इलेक्शन में जाएगा कि देखें किस तरह से हॉस्टेज लेने की कोशिश की, चोरी करने की कोशिश की इमरान खान ने, जिनके फैसले को जो कि असेंबली में किया गया उसको पलट दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो मुझे लगता है कि ये लोगों के प्रति लोगों के बीच में जाके सिंपैथी गेन करने की कोशिश ऑपोजिशन करेगा और उनके लिए एडवांटेज होगा। हमजा जो आपसे थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे सुमित जी, ये मेरा व्यू है, अगर आप मुझे अलाउ करें। मुझे नहीं लगता पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में आपका रिच एक्सपीरियंस है कि कोर्ट्स फेस सेवर्स देती हैं। मुझे लगता है कोर्ट्स रूल ऑफ लॉ को इंटरप्रेट करती हैं और जैसा कि दीपक वोरा साहब आपको कह रहे थे, मुझे भी उम्मीद है कि कोई ना कोई जजमेंट ही आएगा। फेस सेवर ऐसा नहीं है कि ब्यूरो में आपने मुझे कहा कि आशीष ये स्टोरी करें, मैं नहीं कर पाया और आपने मुझे कहा कि ये तुम नहीं कर पाओगे, इससे बेदखल करता हूं, तुमको हटाता हूं, फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं आप मुझे फेस सेवर दें। ये वो चीज़ें नहीं है। ये कोर्ट जजमेंट देता है, कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करता है और मुझे लगता है जजमेंट आएगा, इमरान खान के खिलाफ आएगा और इसको लेकर के ऑपोजिशन चुनाव में जाएगा और ये एडवांटेज ऑपोजिशन ही होगा। सुमित जी, और इस बीच एक और बड़ा अपडेट आ रहा है फवाद चौधरी की तरफ से, इमरान खान के बेहद करीबी हैं। फवाद चौधरी साहब ने कहा है, कोर्ट के बाहर वो मौजूद हैं, कि जल्द चुनाव होगा, ऐसा उनका दावा है। जो परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं वो ये कह रही हैं कि जल्द चुनाव होगा। फवाद चौधरी का ये कहना है। ऑपोजिशन भी कह रहा है कि चुनाव होना चाहिए, लेकिन जब से मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है तब से अपोजिशन का ये कहना है कि जो कुछ हुआ नेशनल असेंबली में वो मुनासिब नहीं था, वो गलत था, वो नाजायज़ था, इसीलिए बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है और अब फैसले का वक्त आ चुका है। जो चुनाव से भाग रहे हैं वो भुट्टा बेचें, ये फवाद चौधरी का कहना है कि जल्द चुनाव होगा, चुनाव का सामना करना चाहिए। एक तरीके से फेस सेविंग या अपनी जो हार होने वाली है उससे बचने की कोशिश, या कह लीजिए कि उसको डक करने की कोशिश करते हुए फवाद चौधरी दिखाई दे रहे हैं। फवाद चौधरी बहुत ही रिएक्टिव आदमी है। कल भी वो गुस्सा कर गए थे मीडिया पर्सनल पे, बहुत ही बेहूदे तरीके से उन्होंने जर्नलिस्ट के साथ बात की थी। मिनिस्टर है, इमरान खान के बहुत ही करीबी हैं। ये तस्वीरें आप जो स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं, ये कल ही की तस्वीरें हैं जब वो कोर्ट के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। वहाँ पर कुछ मीडिया ने उनसे सवाल पूछ लिया। सवाल पूछा गया फराह खान के बारे में, जो कि इमरान खान की बीवी की दोस्त हैं, जो कि इनके बारे में खबर है कि वो दुबई चली गई हैं। वो जैसे ही सवाल पूछा गया तो फवाद चौधरी उखड़ गए, नाराज़ हो गए उस जर्नलिस्ट से और कहा कि तुम तो बिके हुए हो, तुम तो नाराज़ हो। वही फवाद चौधरी आज ये कह रहे हैं कि चुनाव तो होगा ही होगा और जो चुनाव नहीं होगा वो भुट्टा बेचे जाके। फवाद चौधरी दिलचस्प कैरेक्टर है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के। एक बार सुनते कि कल हुआ क्या था, वो झड़प को एक बार देखा आपने। फवाद चौधरी से सवाल पूछा गया कि फराह खान भाग गई हैं, तो बोले ऐसे लोग किराए पे आते हैं, यानी जिस जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा उसको उन्होंने किराए का कह दिया, पैसे को लेकर सवाल देने वाला कह दिया, इसीलिए ये झड़प हो गई जो सामने स्क्रीन पर चल रही है। अब मैं लेके आना चाहूँगा हमजा आपको। हमजा, इस तरह की जो इंसिडेंट हैं, खासकर फवाद चौधरी के जो स्टेटमेंट है, अभी भी उन्होंने कहा कि जो चुनाव नहीं चाहते वो जाकर भुट्टा बेचें, इस तरह के बयान, इस तरह के लाउड माउथ जो होते हैं वो हिंदुस्तान की राजनीति में भी है, आपके यहाँ भी है, फवाद चौधरी जैसे, ये कितना डैमेज पहुंचा रहे हैं इमरान खान को, या ये पसंद किए जा रहे हैं वहां पर? देखिए, ये जो लाउड माउथ हैं, जो विसल ब्लोअर्स बन जाते हैं, एक तरह से कहा यह जाता है इमरान खान की हुकूमत में इन्हीं लोगों को ही मिनिस्ट्रीज मिली हैं और इन्हीं लोगों को ने ही जो है वो इमरान खान की जो सराउंडिंग टीम है उसको डैमेज किया है, पॉइजन किया है, क्योंकि इस तरह के लोगों ने आके ही जो है वो डिवाइड पैदा किया है। वो लोग जो कॉम्पिटेंट थे वो आगे नहीं आए और जो चीखने चिल्लाने वाले थे उनको आगे लाया गया, क्योंकि वो इमरान खान को भी वो अच्छे लगते थे। साथ ही जहां तक फवाद चौधरी की बात करूं, मैं आपको बताऊं, इमरान खान की हुकूमत में ही जो है वो मीडिया को लेके इंतहा दर्जे की जो है वो मलाइनिंग की गई है, उनके ऊपर टैग लगाए गए हैं, गद्दार कहा गया है, बिकाऊ कहा गया है, लिफाफा कहा गया है, ये सब कुछ कहा गया है। जिस किसी ने भी इमरान खान की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया है
उनके साथ यही हुआ है। फवाद चौधरी इज नो लेस देन एनी अदर पर्सन इन द मिनिस्ट्री, लेकिन ये थोड़े से ज्यादा बोलते हैं, वैसे भी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में थे। और मजे की बात ये है कि ये पहले जर्नलिस्ट थे, लेकिन तब भी ये भूल जाते हैं कि ये इस तरह की जबान इस्तेमाल करके मीडिया से कम ये प्यार तो नहीं बटोर सकते, कई साथ बटोर सकते हम देख ही रहे हैं। यही वजह है कि जिस तरीके से उन्होंने टेम्पर लूज किया सिंपल प्लेन सवाल पे, और वो दिखाता है कि किस तरीके से पैनिक में है रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट। क्या कहने वाली है इमरान खान के बारे में, लेकिन वो जब भी फैसला सुनाए तो सुनाए, लेकिन एबीपी न्यूज के ट्विटर हैंडल की जो अदालत है दर्शकों की, उसने जरूर अपना फैसला सुना दिया है। हमारा आज का सवाल जो हमने आपसे पूछा था इस कार्यक्रम के शुरुआत में कि क्या इमरान खान ने बदनाम कर दिया है पाकिस्तान को, देखते हैं क्या जवाब हमारे हैंडल पर अब तक आए हैं। 71% 71% लोग कह रहे हैं कि हाँ, इमरान खान ने सत्ता बचाने के लिए पाकिस्तान को बदनाम कर दिया है। 29% ऐसा नहीं मानते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी संख्या ये कह रही है कि इमरान खान जो है उन्होंने अपने इस फैसले से पाकिस्तान को बदनाम किया है। मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं, पोल चल रहा है, एक रिएक्शन लेना चाहूंगा मैं अली ताहिर साहब आपसे। ताहिर साहब, ये जानना बहुत ज़रूरी है इस वक्त में, आप क्योंकि पाकिस्तान के आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए जो नाम आए हैं, क्या उन्हीं में से कोई बनेगा या कोई तीसरा नाम भी आ सकता है? क्या कहता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन? देखिए, इट डिपेंड्स ऑन द कंसेंसस बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। दोनों एक दूसरे को नाम फॉरवर्ड करते हैं, उसके बाद उनके पास एक कंसेंसस होता है। उस कंसेंसस के बाद प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं। लेट्स से कि जो आज तक होता हुआ आया है, अगर वो कंसेंसस ना हो सके तो मामला फिर एक पार्लियामेंट्री कमेटी में जाता है, जहां 4 मेंबर ट्रेजरी के यानी हुकूमती, 4 मेंबर ऑपोजिशन के, वो बैठकर और फैसला करते हैं कि कोई कंसेंसस अगर कैंडिडेट हो जाए तो हो जाए। अच्छा, पाकिस्तान में आज तक ये भी नहीं हो सका, तो फाइनली मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास चला जाता है, और फिर इलेक्शन कमीशन उन्हीं नामों में से जो हुकूमत और ऑपोजिशन ने भेजे होते हैं, 3-3 नाम, उन 6 नामों में से कोई भी एक नाम इलेक्शन कमीशन खुद बैठ के चूज करता है और वो मुल्क का केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनता है। ये तरीकाकार है जो उसका होता है, और वो केयर टेकर जो गवर्नमेंट आती है, जाहिर है उसका रोल बड़ा एक नैरो होता है। वो सिर्फ ये होता है कि डेली के मामलात सिर्फ देखे जाएं, वो कोई पॉलिसी डिसीजंस ले नहीं सकते। सिर्फ तब तक जब तक नई हुकूमत आती है, उनको डेली जो मामलात होते हैं वो देखने होते हैं। तो ये तरीकाकार चलेगा, लेकिन ये तब चलेगा, ये कंडीशनल है ऑन द वर्डिक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट आज डिप्टी स्पीकर का फैसला जो है वो सेट असाइड कर देते हैं और असेंबलीज को रिस्टोर करते हैं, तो फिर तो ये सारा प्रोसीजर जो है वो पूरा नहीं होगा। अलबत्ता अगर फैसला नए इलेक्शन की तरफ जाता है तो फिर उसका तरीकाकार यही होगा कि इस तरह से केयर टेकर हुकूमत आएगी और इलेक्शन कमीशन मुल्क में इलेक्शन करवाएगा। बड़ी बात आप कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन क्या करता है इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन हमजा, कोई ताज़ा अपडेट कोर्ट के भीतर से, कोई ताज़ा SMS आपके पास, कोई व्हाट्सएप? अभी तक जो खबर आई है वो ये कि जजेस जो है आपस में मुशावरत कर रहे हैं, आपस में कुछ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वो कोर्ट रूम में अभी पहुंचने वाले हैं। कोर्ट रूम की जो अंदर से खबर आई है वो ये कि कोर्ट रूम की सारी कुर्सियां भर गई हैं, दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, और अब सिर्फ इंतजार किया जा रहा है कि कुछ ही मिनट्स में जजेस जो है वहां आ जाएंगे और अपना वर्डिक्ट पढ़ के सुनाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज ये देखने की होगी कि इस वर्डिक्ट के अंदर क्या यूनानिमस डिसीजन आता है या एक स्प्लिट डिसीजन आता है। अगर स्प्लिट डिसीजन आएगा तो भी हमें देखना पड़ेगा कि 3-2 का है या 4-1 का है, वो इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन अभी कुछ ही देर के अंदर जजेस कोर्ट रूम में पहुंच जाएंगे और अपना वर्डिक्ट अनाउंस करेंगे। अभी मुशावरत कर रहे हैं आशीष, हमारे यहाँ जो टाइम होता है तो उस टाइम पे जजेस फैसला शुरू कर देते हैं, पर ना अगर बता दिया है कि 10:30 बजे फैसला आएगा तो 10:30, 7:30 व्हाटएवर इट इज वो शुरू हो जाता है। अभी मुशावरत कर रहे हैं, अभी आए भी नहीं है कोर्ट के भीतर। मैं जाने कितना टाइम लगेगा, लगता है पूरा प्राइम टाइम खाएंगे आज हिंदुस्तान का। ये 4 दिन से मशावरत ही कर रहे हैं सुमित जी। आप देखिए, सो मोटो अर्जेंसी, खुद चीफ जस्टिस ने सो मोटो लिया। उसके बाद मुझे याद है कि परसों शाम ये कह दिया था कि हम शॉर्ट ऑर्डर आज ही निकाल सकते हैं। परसों से लेके आज हो गई। अब हमजा बता रहे हैं कि अभी मशावरत चल रही है। हालांकि थोड़ा सा अगर मैं सीरियस नोट पे दोबारा से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँ तो पहले ही चीफ जस्टिस ने यह भी कहा था कि वो चाहते हैं कि अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन के अधिकारी आकर के उनको वे अहेड बताएं। तो हो सकता है कि उसको लेकर के विमर्श कर रहे हो, लेकिन यही बेहतर होगा कि जल्द से जल्द इस पर फैसला
फैसला दिया जाए। सुमित जी, एक चीज़ आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा, आपके शो में पीटीआई के आपके गेस्ट ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया जिसको मैं को रिलेट करना चाहता हूँ। जो फवाद चौधरी के ट्वीट का आप जिक्र कर रहे थे, फवाद चौधरी ने कहा कि फैसला जो भी हो, हम चुनाव में जा रहे हैं, और पीटीआई के आपके गेस्ट ने आपके सवाल के जवाब में बहुत बड़ा ऐलान किया है कि अगर ऐसा होता है कि फैसला हमारे खिलाफ जाता है तो हम सबके सब इस्तीफा दे देंगे। तो फवाद चौधरी भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। मुझे लगता है अगर ऐसा कुछ हुआ तो कहीं पीटीआई के सभी एमएनएज इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, इंटरिम पीएम इमरान खान, खुद भी कहीं इस्तीफा देकर ये ना कर दें कि भाई नो कॉन्फिडेंस का वोट ही नहीं लेना पड़ेगा, लो हम इस्तीफा देते हैं और चुनाव में चला जाए। जी दीपक वोरा, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं दीपक सर? नहीं, मैं ये कहना चाहता था कि ये फिर वही बात हो जाती है ना, हम सब इस्तीफा देगी तुरंत चुनाव में चले जाएंगे। जो मैं सिस्टम समझता हूं सर, जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है, किसी भी डेमोक्रेसी में अगर एक सरकार चली जाती है तो फिर दूसरे को मौका देंगे राष्ट्रपति कि वो लोग विचार विमर्श होगा, मशवरा होगा कि भाई ये हमारे लीडर है, उनको मौका दिया जाएगा फ्लोर ऑफ द हाउस पे अपनी मेजॉरिटी प्रूव करने का। अगर वो भी हार जाते हैं, नहीं कर पाते, तो फिर प्रेसिडेंट का डिसीजन होता है असेंबली को भंग करें और नई इलेक्शन कराएं। जहां तक मैं समझता हूं सर, आप मुझसे कहीं ज्यादा जानते हैं कि ये जो है सिस्टम फॉलो होना चाहिए। बिल्कुल, और ये जरूरी, यू आर 100% राइट दीपक सर, ऐसा ही होता है। जिसके पास नंबर नहीं हो सबका सब इस्तीफा दे दे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि पार्लियामेंट डिसॉल्व हो गई या पार्लियामेंट खत्म हो गई। जो बचे हुए लोग हैं वो अपने उसके बीच में से एक नेता चुनेंगे। और सबसे जरूरी यही है सर, जो डेमोक्रेसी ने या तो खुदकुशी कर ली है या उसका गला घोट दिया गया है, उसको अब वापस लाया जाए सर। वही इलाज है। जितनी बीमारियां हैं आपके देश में, पाकिस्तान में या दुनिया के जितने देश हैं, वहां बीमारियां जो होती हैं, डेमोक्रेसी इलाज है। इतना मैं कहना चाहता हूं सर, मेरा अपना निजी विश्वास है कि डेमोक्रेसी की बहुत कमजोरियां हैं, लेकिन उन कमजोरियों का इलाज और भी डेमोक्रेसी है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। आप लोग रहिए मेरे साथ। नेता है ऑपोजिशन काफी कॉन्फिडेंट सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। जो मरियम औरंगजेब बोल रही थी, बहुत करीबी नेता है मरियम नवाज शरीफ की। और मैं आपको बता दूं, वो अगर कुछ कह रही हैं कि इलेक्शन के लिए कोई तैयार है तो अपोजिशन तैयार है, शायद इसलिए कह रही हैं कि उनके पास नंबर्स हैं। इसीलिए वो कह रही हैं कि दोबारा पार्लियामेंट लगनी चाहिए और नेशनल असेंबली में ये तय होना चाहिए कि ये हुकूमत चलेगी या नहीं चलेगी। इस खबर पर लगातार एबीपी न्यूज़ की नज़र बनी हुई है। मेरे रिपोर्टर, हमारे सहयोगी आमिर हमजा इस वक्त इस्लामाबाद की कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। ताज़ा अपडेट आपको देने के लिए तमाम खास मेहमान लगातार इस शो में जुड़ते रहेंगे। मैं अभी इजाज़त ले रहा हूं। आप तमाम लोगों का शुक्रिया जो इसमें थे, लेकिन हमजा का काम अभी लंबा है, क्योंकि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की 5 मेंबर की बेंच ने अभी भी अपना फैसला पढ़ना शुरू नहीं किया है। 1 घंटे का वक्त करीब करीब निकल चुका है। अमूमन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता, पर पाकिस्तान की कोर्ट में क्या चलता है, हमारे लिए भी ये एक्सपीरियंस है। इस एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस कर पाना। फिलहाल गुड नाइट, लेकिन इसके बाद मास्टर स्ट्रोक। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।